Hey everyone, I welcome you all on Commerce की class channel. This is the fourth video of our SYJC economic lecture series. In this video, we will study the scope of macroeconomics and the features of macroeconomics. So first start with scope of macroeconomic. अब मैक्रोइकोनॉमिक्स के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने देखा है. इफ यू वांट टू सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मैक्रोइकोनॉमिक देन आप लोग फर्स्ट वीडियो देख सकते हो. उसमें मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे ये फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है. माइक्रो एंड मैक्रो के मीनिंग डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स का मीनिंग डेफिनेशन. सो यू कैन सी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज. सारी कॉन्सेप्ट जो है, सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. सो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हो फर्स्ट चैप्टर के तो आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हो ये इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज का. और आज का जो टॉपिक है ये है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट स्टार्ट विद स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. राइट, अब मैक्रो इकोनॉमिक जो है ये एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है, यानी कि नेशनल लेवल पे. राइट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक को थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. लाइक माइक्रो इकोनॉमिक में एक थियरी थी कि माइक्रो इकोनॉमिक को हम लोग प्राइस थियरी के नाम से भी जानते थे, तो सेम पे मैक्रो इकोनॉमिक को थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं. राइट, माइक्रो इकोनॉमिक वाज कंसर्न विद इंडिविजुअल प्राइस लेवल, बट यहाँ पे तो मैक्रो इकोनॉमिक जो होगा ये ओवरऑल इकोनॉमी के प्राइस लेवल से रिलेट करेगा. यानी यहाँ पे जब भी इनकम की बात होगी तो नेशनल इनकम की बात होगी, जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो नेशनल लेवल के एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी. राइट, सो हम लोग चार थियरीज पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में. फर्स्ट इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थर्ड इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, fourth is macro theory of distribution. So starting with the first theory, that is theory of income and employment. अभी जो एनालिसिस है माइक्रो इकोनॉमिक का ये हम लोग को हेल्प करता है कि नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होगा. राइट, एंड एम्प्लॉयमेंट के जो लेवल है ऑल ओवर कंट्री वो कैसे डिसाइड होता है. तो ये कभी भी जो मैक्रो इकोनॉमिक है ये स्टडी करता है ओवरऑल इकोनॉमी को. इकोनॉमी में जो इनकम लेवल है वो कितना है. इनकम लेवल कैसे पता चलेगा, जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं. नेशनल इनकम हम लोग डिटेल में चैप्टर है, हम अलग से एक चैप्टर है नेशनल इनकम का, उसमें करेंगे. तो शॉर्ट में समझ लो कि नेशनल इनकम मतलब ना कि पूरी कंट्री में ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन का मनी टर्म्स में कितना वैल्यू है उसको बोलते हैं कि नेशनल इनकम. लेट्स सपोज कि पूरी कंट्री में ना बहुत सारे व्हीकल्स बने हैं, बहुत सारा अनाज हुआ है खेतों में, बहुत सारे कपड़े बने हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और इन सब का जो प्राइस है मिला के लेट्स सपोज कि 1000 करोड़ है. तो ये 1000 करोड़ इज नेशनल इनकम. इसको हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन से, तो हम लोगों को पता चलेगा कि इंडिविजुअल लेवल पे ऑन एन एवरेज प्राइस कितनी है. ओके, सो एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको स्टडी करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में. अब जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके कॉजेस को फाइंड करते हैं एंड उसके सॉल्यूशंस को भी फाइंड करने की कोशिश हम लोग करते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक जो है ये एग्रीगेट को स्टडी करता है. अब एक अगर माइक्रो को याद करोगे ना तो माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई स्टडी कर रहे थे, बट हियर वी आर स्टडीइंग एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड. इट मींस कि ओवरऑल इकोनॉमी में कितनी डिमांड है और ओवरऑल सप्लाई फैसिलिटीज कैसी हैं. जो मैक्रो इकोनॉमिक है ये ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशंस को रीड करता है एंड जो मेजर्स है वो सजेस्ट करता है. ये एग्जामिन करता है इंटर रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. राइट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन है ये एक्सप्लेन करता है क्या मैक्रो इकोनॉमिक. और जो मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो भी हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलती है. राइट, तो मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी हेल्प करती है कि नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, यानी नेशनल इनकम जो है और नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उसको कैसे इंक्रीज करें. सेकेंड थियरी है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. राइट, अब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है. जनरल प्राइस लेवल मतलब ना कि कंट्री में जो नेशनल इनकम है यानी कंट्री की जो ओवरऑल इनकम है, राइट, ऑन एन एवरेज उसका जो लेवल है दैट इज जनरल प्राइस लेवल. हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअल प्राइस लेवल की बात कर रहे थे. राइट, बट यहाँ पे वी आर स्टडीइंग जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई. राइट, अब महंगाई ना हर कंट्री में होती ही है. राइट, जीरो कहीं पे भी नहीं हो सकता, कुछ भी परसेंट होगा. अब ये पिक्चर में यू कैन सी कि ये इकोनॉमी का साइकिल है. इकोनॉमी कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होती. इकोनॉमी हमेशा ऐसा, राइट, जो ईसीजी मशीन की लाइंस होती है उसकी तरह दिखती है. राइट, यानी इकोनॉमी हमेशा फ्लक्चुएट होते रहती है. कभी इकोनॉमी बूम पे होती है, कभी डिप्रेशन में, कभी रिसेशन में, तो कभी रिकवरी मोड पे. यानी ये साइकिल जो है चलता रहता है. तो ईच एंड एवरी फेजेस पे ना गवर्नमेंट को अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग. राइट,
जब रिकवरी हो रही होगी तो अलग डिसीजन होंगे, जब इकोनॉमी बूम पे होगी तो अलग डिसीजन होंगे, जब रिसेशन होगा तो अलग डिसीजन होंगे, जब डिप्रेशन होगा, यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है जो भी पॉलिसी मेकर रहेंगे उनको। तो ये सब डिसीजंस कैसे लेंगे हम लोग, राइट? सो मैक्रो इकोनॉमी की जो थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन है, ये सजेस्ट करती है बहुत सारे मेजर्स को। ये हेल्प करती है हम लोगों को कॉजेस एंड इफेक्ट्स को स्टडी करने में कि किस कॉजेस की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, किस कॉजेस की वजह से डिप्रेशन हुआ है। ओके, और जो स्टडी होती है इसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। सो हम लोगों ने देखा कि मैक्रो इकोनॉमी हमेशा नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स से रिलेट करता है, यानी नेशनल लेवल पे जो भी कॉजेस होंगे, जो भी सिचुएशन होगा, चाहे वो प्रॉब्लम हो या सोल्यूशन हो, वो हमेशा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में रहेगा, नेशनल लेवल के ब्रॉड में रहेगा। जो थर्ड थियरी है दैट इज थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब दो वर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना, इसको ध्यान से समझ लो पहले, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका मैक्रो इकोनॉमी में क्या रोल है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना दोनों इंटर रिलेटेड है, बट दोनों में डिफरेंस है, राइट? लेट्स सपोज ना कि जब आप छोटे थे तब आपकी हाइट और अब आपकी हाइट दोनों सेम है? नहीं, राइट? जब आप छोटे थे तब आपका वेट, अब आपका वेट सेम है? नहीं। ये क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेस है, यानी ग्रोथ हमेशा क्वांटिटी में चेंज होता है, राइट? एक से दो हो गया, आप लाइक 10 साल पहले आप लेट सपोज कि आप 45 kgs के थे, अब आप 55 kgs के हो। छोटे थे तो आपकी हाइट लेट सपोज की 3 फीट थी, अभी आप 5 फीट 5 इंचेस, राइट, 6 फीट के हो, राइट? ये क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेस है। या फिर कह लो कि पहले आपके घर के पास से आपके पास के स्टेशन तक जाने के लिए ऑटोस कम हुआ करते थे, और आजकल बहुत सारी ऑटो टैक्सीज बसेस होती हैं। ये क्या हो रहा है? क्वांटिटी बढ़ गई है। ये क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। अब डेवलपमेंट क्या है कि लेट सपोज जब आप छोटे थे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं आती थी, बट फिर आप स्कूल गए, कॉलेज गए, नए नए दोस्त बनाए, फिर आपने अपनी लैंग्वेज के अलावा और सारी लैंग्वेजेस सीख ली, आपने नए नए स्किल्स सीख लिए, राइट? ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। सेम वे कंट्री में लेट सपोज की पहले पॉपुलेशन थी 10 करोड़, अब हो गई 20 करोड़। ये क्या हो रहा है? कंट्री की पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है क्वांटिटेटिव टर्म में, यानी जब क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब ग्रोथ हो रहा है। डेवलपमेंट मीन्स क्या होगा कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन में स्किल बढ़ा है, पॉपुलेशन का जो एबिलिटी है, पॉपुलेशन का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा है, राइट? दैट मीन्स क्या होगा कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेट सपोज रेलवेज का एग्जांपल लेते हैं, राइट? रेलवेज में देखोगे बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं। डेवलपमेंटल वर्क मींस क्या? खाली जो ट्रेडिशनल टाइप की वर्क्स होते थे पहले वैसा नहीं हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब क्या है? डेवलपमेंट है। तो इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, ये हेल्प करता है कि हम लोग रीड करें, स्टडी करें, जो एनालाइज है मैक्रो इकोनॉमी जो है वो एनालाइज करता है कि कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब ना कि लेट सपोज कि 10 लोग हैं काम करने के लिए और 6 लोगों को ही काम प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम, तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट? या फिर 10 लोगों को काम करना है दिन के 8 घंटे और हम लोग उनको दिन के 4 घंटे ही काम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इसके कॉजेस क्या है? ऑब्वियसली वहां पे काम की अवेलेबिलिटी कम होगी। तो इस रीजंस को दूर कैसे कर सकते हैं? ये सब जो सजेशंस है, ये सब जो मेजर्स है, ये हम लोगों को कहाँ पे मिलता है? ये हम लोगों को मिलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी में, ठीक है? सो नेक्स्ट थियरी है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, राइट? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, मैक्रो लेवल पे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं कंट्री के ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल को एनहांस करने में। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमी है, ये सजेस्ट करता है कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस हिसाब से पेमेंट किया जाना चाहिए, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको इनके रिलेटिव शेयर्स पे करने चाहिए। इनका पेमेंट क्या होता है? लैंड को हम रेंट प्रोवाइड करते हैं, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। सो जो नेशनल लेवल पे ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे तो वहां पे ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो पेमेंट है ये कैसे डिस्बर्स होना चाहिए, ये मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि मैक्रो इकोनॉमी का जो स्कोप है ये किस एक्सटेंट तक है। तो ये हमेशा ना नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करता है, और जो भी स्टडीज होगी, जो भी फाइंडिंग होगी, वो नेशनल लेवल के कॉजेस को डिटरमाइन करने के लिए होगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक में वी विल सी 8 फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इन डिटेल। देखते हैं हम लोग एक एक करके। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट। सो इसके मीनिंग डेफिनेशन में क्लियर हो गया था कि मैक्रो इकोनॉमिक मींस लार्ज पोर्शन का स्टडी, यानी लार्ज एरिया का स्टडी, यानी कि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। एग्रीगेट मींस ओवरऑल,
तो जो मैक्रो इकोनॉमी है ये स्टडी करता है एग्रीगेट्स को, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी को। ये कभी भी इंडिविजुअल थिंग्स को स्टडी नहीं करता है। इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट समझता है, माइक्रो की तरह नहीं कि इकोनॉमी के एक हिस्से को पकड़ा और उसके ऊपर ही स्टडीज चालू कर दी, राइट। सो मैक्रो जो है ये पूरी इकोनॉमी को एक एक होल यूनिट की तरह काउंट करता है और एग्रीगेट कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है। अब एग्रीगेट कॉन्सेप्ट क्या क्या है देखो, ये नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड बिजनेस साइकिल, राइट। तो जो भी स्टडी होगी मैक्रो इकोनॉमी में ये एग्रीगेट्स की होगी। एग्रीगेट्स मतलब ओवरऑल। ये कभी भी इंडिविजुअल्स के लेवल पे स्टडी नहीं करेगा, ये हमेशा स्टडी करेगा एग्रीगेट लेवल पे यानी ओवरऑल लेवल पे। सेकेंड इज इनकम थियरी। इनकम थियरी क्या होता है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, राइट। माइक्रो इकोनॉमी था प्राइस थियरी, मैक्रो है इनकम थियरी। सो मैक्रो इकोनॉमी जो है ना ये स्टडी करता है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कंट्री में ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है, उसकी मनी वैल्यू कितनी है। ओके, सो नेशनल इनकम के बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट है। नेशनल इनकम के कुछ एलिमेंट में बता दे रहा हूँ, जब हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। नेशनल इनकम के कुछ एलिमेंट्स है लाइक कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, राइट। तो ये सब है एलिमेंट है, इन सबको स्टडी करते हैं हम लोग कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक में। एंड सोशल अकाउंटिंग भी करते हैं सोसाइटी से रिलेटेड। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक हमेशा ना एग्रीगेट में ही डील करेगा, ये कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी नहीं करता है, ये हमेशा जो है स्टडी करता है एग्रीगेट लेवल की। ओके, सो नेक्स्ट फीचर इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगर माइक्रो में याद आ रहा हो तो माइक्रो में हम लोगों ने देखा था पार्शियल इक्विलिब्रियम हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, जनरल इक्विलिब्रियम होगा। एक जनरल लेवल पे, एक नॉर्मल ब्रॉड लेवल पे इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा पूरी की पूरी इकोनॉमी का। तो जो मैक्रो इकोनॉमी है ये डील करता है बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि पूरी कंट्री में कौन से ये फैक्टर्स है जो पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो जनरल इक्विलिब्रियम जो है ये डील करता है डिमांड एंड सप्लाई का बिहेवियर कैसा है और पूरी इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है वो कितना है, यानी ये पूरी इकोनॉमी में एट अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये पूरे के पूरे इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो करता है, ना कि माइक्रो की तरह जो कि एक इंडिविजुअल पार्ट का ही एनालिसिस कर रहा था। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। जो मैक्रो एनालिसिस है ये ना इंटरडिपेंडेंस पे स्टडी करता है। अच्छा, इकोनॉमी में ना एक चीज है कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अब ये बोलोगे कैसे, राइट। अब इकोनॉमी में देख लो ना हर एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है। लाइक जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल है वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लाइक इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल। नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब लोगों के पास स्किल्स होंगे, राइट। यानी लोगों के पास स्किल्स कब होगा, जब उस तरह का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। तो देख लो इकोनॉमी में ना ईच एंड एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो मैक्रो इकोनॉमी का ये जो फीचर है एक्सप्लेन करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक भी अगर वेरिएबल मिसिंग होगा तो ओवरऑल जो स्टडी होगी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट इज लंपिंग मेथड। माइक्रो में हम लोगों ने देखा था वहां पे यूज होता था स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो में यूज हो रहा है लंपिंग मेथड। अभी लंपिंग क्या होता है, एक वर्ड है लमसम। लमसम लमसम मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, राइट। हिंदी में लगभग बोलता है। सो लगभग एक मेथड यूज करता है ये लंपिंग मेथड, मतलब ये पूरी इकोनॉमी को रीड करता है रादर देन इट्स पार्ट। माइक्रो में क्या हो रहा था, मैंने एक एग्जांपल दिया था जंगल वाला, राइट, कि एक जंगल को स्टडी ना करके खाली एक पेड़ को स्टडी करता है। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या बोला है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डजंट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। मतलब ना कि जब हम लोग मैक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को यानी पूरे जंगल को स्टडी करेंगे, बट वो जंगल के स्टडी से हम लोग को, लेट्स सपोज कि हम लोग को पता कर रहे हैं खाली एक मैंगो ट्री की क्या स्पेशलिटी है, राइट, उसके क्या फीचर्स है, उसकी क्या क्वालिटीज है। तो उसके लिए हम लोग को पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ट्री को ही स्टडी करना पड़ेगा, राइट। बट मैक्रो इकोनॉमी ऐसा नहीं करता है। मैक्रो इकोनॉमी ओवरऑल जो फॉरेस्ट है, ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसको स्टडी करता है। सो नेक्स्ट इज ग्रोथ मॉडल। अब ये ग्रोथ मॉडल क्या होता है ये देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, राइट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
जो कंट्री के डेवलपमेंट में देखो वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कहाँ पे और भी ज्यादा नीड है कि कंट्री के डेवलपमेंट में और फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमी का जो स्टडी है ये हेल्प करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे समझा जाए। नेक्स्ट फीचर है जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल क्या है ये देखते हैं। कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उन सबके एवरेज प्राइसेस को जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। ध्यान से सुनना, कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उन सबके एवरेज प्राइसेस को जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम जनरल प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं और उसका प्रॉपरली डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, इसलिए राइट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल कैसे डिसाइड करते हैं ये मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प्स अस टू डिसाइड द जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल ना ये एवरेज है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। लेट्स सपोज कि ईयर 2020 में कंट्री में 1000 टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसका जो भी प्राइस होगा ना वो डिवाइड कर देंगे हम लोग ऑन एन एवरेज बाकी की चीजों को ऐड करके, राइट। लेट्स सपोज कि व्हीट है, क्लोथ्स है, व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इन सब का प्रोडक्शन जो हुआ उसकी कॉस्ट जो है उसका जो प्राइस है यानी जो प्रोड्यूस्ड कमोडिटी है उसको मनी टर्म में कन्वर्ट करेंगे और एवरेज जो होगा उसका वो होगा जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। According to Keynes, macroeconomic is a policy-oriented science. It suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, and control of inflation and depression. अभी जो मैक्रो इकोनॉमी है ना ये पॉलिसी ओरिएंटेड है, यानी ये हमेशा फोकस्ड होता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके। तो जो जेएम कीन्स है, राइट, जेएम कीन्स मैंने बताया था मैक्रो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हिस्टोरिकल रिव्यू में हम लोगों ने देखा था, राइट। जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने क्या बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है ना ये एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी है ना ये जो पॉलिसी ओरिएंटेड, जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए किन पॉलिसीज की नीड है वो सजेस्ट करता है, राइट। और इसके साथ साथ इट ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। सो ये तो कर लिया हम लोगों ने फीचर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस क्या है एंड वी विल आल्सो डू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कुछ क्वेरीज हो, सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मेंशन है उस पर मेल कर सकते हो या कमेंट में टाइप करके मुझे बता सकते हो। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।